everyone, welcome back to my channel Dreamy Days Delights. I'm a CBSE 12th grader, and today's video is going to be about me revealing my half yearly marks, which are very bad. And these marks were literally very disappointing to me because I think that I worked hard for these, but I still didn't got as much as expected, like especially in mathematics. इफ़ आई टॉक अबाउट माई मार्क्स ऑफ मैथ्स, मेरे को बहुत कम नंबर आए हैं, लाइक सबसे कम मेरे नंबर मैथ्स में आए हैं. लाइक आई गॉट 50 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स. एंड इतने कम नंबर मेरे मैथ्स में आज तक लाइक कभी भी नहीं आए. लाइक इतने कम तो मेरे 11th में भी नहीं आए थे. इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटिंग थी कि मैंने 11th में आई डोंट थिंक सो कि इतनी भी थोड़ी मेहनत की होगी लाइक मैथ्स के लिए जितनी मैंने 12th में किया है. फिर भी लाइक आई गॉट लाइक 50. द मेन रीज़न वॉज इंटीग्रेशन एंड केस स्टडी. मैंने जैसे अपना पेपर चेक किया था तो हमारी केस स्टडी बहुत डिफ़िकल्ट आई हुई थी, तो केस स्टडी मेरे से सॉल्व नहीं हुई थी. एंड केस स्टडी हमारी टोटल लाइक 3 केस स्टडीज़ आई थी और 4 मार्क्स ईच. उसमें मेरे काफ़ी नंबर गए हैं. एंड इंटीग्रेशन का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो मैं पूरा का पूरा ऐसे ही छोड़ के आ गई थी. एंड अनदर थिंग वॉज कि मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था. हमारा पेपर लेंथ भी था, इसके कारण हम आउट ऑफ 20 MCQs आई वॉज ओनली एबल टू सॉल्व लाइक 10-12 MCQs. बाकी सारे मैंने बस ऐसे ही ABCD लिख दी थी. एंड इन MCQs लाइक आई गॉट लाइक 12 आउट ऑफ 20, तो मेरे 8 MCQs टोटल गलत हुए थे. नेक्स्ट टाइम इफ़ आई टॉक अबाउट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो केस स्टडी, MCQs लाइक आई नीड टू इम्प्रूव focus on my time management and practice, like I need a lot of practice in maths. Next if I talk about physics, तो physics में I was not that disappointed. physics के marks मेरे like ठीक थे, इतने अच्छे भी नहीं है but इतने बुरे भी नहीं है. In physics I got like 50 out of 70, and according to my teacher she said that I have improved in physics and उनके according मेरे marks अच्छे हैं. और उनको लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ. बाकी मेरे को फिर भी कम लग रहे हैं क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स में हाँ मेहनत तो की थी, बट मैं एक चैप्टर अपना छोड़ के गई थी एज अ टोल्ड अर्लियर आल्सो कि मैंने चैप्टर 2 जो हमारा था वो नहीं किया था. एंड उसमें से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. एंड इस बार मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी कोशिश की थी जो मेरे हमेशा गलत निकलते हैं, बट इस बार मेरे जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी काफ़ी अच्छे हुए थे. अभी नेक्स्ट टाइम विल वर्क इवन मोर हार्डर. नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में मेरे आए हैं 55 आउट ऑफ 70. केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स सभी से लाइक अच्छे आए हैं. एंड बट मेरे को इतने भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट ठीक है फिर भी अब और नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे. मैं इस बार केमिस्ट्री में मेरा चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स रह गया था एंड उसके हमारे पेपर में काफ़ी आए थे क्वेश्चंस. एंड और मेरे को प्रॉब्लम आई थी हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स में, लाइक जो हमें कन्वर्जन के क्वेश्चंस आए थे उनमें आई थी. बाकी ठीक था. मेरे को केमिस्ट्री में भी लाइक प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एंड NCERT आई नीड टू रीड इट मोर, लाइक बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है. दैट इज़ इट. एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड seeing my English marks. Like literally I was so much disappointed and I never believed that I could get this list in English. I got like 64 out of 80 in English, and English में तो मेरे कभी इतने कम नहीं आए हैं. like I was so very disappointed, like कि even my teacher was very disappointed कि मेरे इतने कम कैसे आ गए हैं. मैंने मेन सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज़ किए हैं इन माई लिटरेचर एंड राइटिंग सेक्शन. लाइक जो मैं चैप्टर्स थे ना वो अच्छे से थोरली रीड करके नहीं गई थी और यहीं पे मेरे मार्क्स कट हुए हैं. मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता ही नहीं थे क्योंकि वो क्वेश्चंस ना बहुत आई डोंट नो कहाँ से ढूंढ के डाले हुए थे उन्होंने, और मैंने अपनी तरफ से तो आंसर्स लिख दिए थे. तो उसमें लाइक अगर वो 3 मार्क्स का था तो मेरे को 1.5 मिला हुआ है. एंड हमारे टीचर्स ने उसमें थोड़ी सी ना काफ़ी मतलब थोड़ी भी नहीं काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग भी की थी, मैम ने बताया था. एंड ऐसे ही मेरे नंबर काफ़ी ज़्यादा मैं फॉर्मेट भूल गई थी. लाइक पेपर में इनविटेशन मैंने को लिखना था एंड आई वाज लिटरली ब्लैंक कि क्या फॉर्मेट था.
ऐसे ही मैंने थोड़ी सी गड़बड़ अपनी नोटिस राइटिंग में की थी। अब मेरे को फॉर्मूलेस को थोड़ा फॉर्मेट्स को लर्न करना है बस। आई थिंक फिर मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। इन कॉम्प्रीहेंशन में आई डिड रियली वेल। मेरे सिर्फ ओनली आई लॉस्ट 1 मार्क इन कॉम्प्रीहेंशन, बाकी सारे मेरे मार्क्स राइटिंग में एंड लिटरेचर में ही गए थे। एंड अगर मैं बात करूँ अपने आई पीक सब्जेक्ट की, तो उसका पेपर मैंने नहीं दिया था उस दिन। कोई मैं नहीं दे पाई थी पेपर क्योंकि हमें कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे जाना था। एंड अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम बन रही है। लाइक इतनी परसेंटेज मेरी कभी भी नहीं बनी है। तो जो मेरी परसेंटेज है वो है 73% एंड काफ़ी कम है। और मेरे को अभी इस 73% को 90+% में लेकर जाना है, लाइक किसी भी तरीके से। सो नीड टू वर्क अ लॉट, लाइक वेरी वेरी हार्ड, एंड आई थिंक आई कैन डू इट। सो और करना ही पड़ेगा मेरे को, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ एंड मेरे पेरेंट्स को एंड मेरे टीचर्स को भी हैव, दे आल्सो हैव लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। तो अब तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड if you have gotten your half yearly result, make sure to do really share it in the comment section. So that was it for this video. Thank you, bye bye, and don't forget to subscribe to my channel.